द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यरूशलेम में लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले हमास के द्वारा किए जा रहे हैं और जिस तरीके से इन हमले में लाशें बिछाई जा रही हैं, एक के बाद एक यरूशलेम में सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। मतलब पूरी तरीके से यरूशलेम को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां लाश दिखाई दे रही, कब्रिस्तान बना दिया है, शमशान बना दिया है यरूशलेम में। तो जिस तरीके से लगातार यरूशलेम में हमला हो रहा है, लगातार वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। हमले में 2 इजरायलियों की मौत है, 6 घायल होने की बात जरूर कही जा रही, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यरूशलेम में अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 2 इजरायली और 6 लोगों की मौत। यरूशलेम में एक बस स्टॉप के पास गोलीबारी हुई, इसमें 3 इजरायली लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने आधाधुंध फायरिंग की, मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों हमलावर फिलहाल मारे गए, ऐसी बात भी बताई जा रही है। 5 दिन पहले भी ऐसी एक खबर सामने आई थी जिसमें फिलिस्तीनियों ने अटैक किया था। उसमें 2 फिलिस्तीनी हमलावरों की आधाधुंध गोलीबारी में 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई। आतंकी भी ढेर हुए थे। यरूशलेम के एक बस स्टॉप पर 2 फिलिस्तीनी हमलावरों के गुरुवार की सुबह गोलीबारी में यह बताया जा रहा है कि हमला किया गया था, जिसमें इजरायलियों की मौत हो गई, जबकि अन्य 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो जानकारी है उसमें क्षेत्र में 2 ऑफ ड्यूटी सैनिकों और एक सशस्त्र आम नागरिक ने जवाबी गोलीबारी में जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। इन गोलीबारी में पीड़ितों के प्रति अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संवेदना व्यक्त की है। यरूशलेम पर यह हमला 5 दिन पहले हुआ था, एक बार फिर से वहीं पर हमला यह किया गया है और जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो दर्शा रही है कि लगातार हमास जो है वो चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। यरूशलेम के एक बस स्टॉप पर 2 फिलिस्तीनी हमलावरों की गुरुवार की सुबह गोलीबारी में कम से कम 3 इजरायलियों की मौत हो गई, जबकि अन्य 8 घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली पुलिस के मुताबिक फिलिस्तीनी संगठन के जो लड़ाके थे, तड़के कार में सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय उनके पास F-16 राइफल और एक हैंडगन मौजूद थे। उन्होंने बस स्टॉप मौजूद लोगों को गोलियां चला दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में 2 ऑफ ड्यूटी सैनिकों और एक सशस्त्र आम नागरिक की जवाबी गोलीबारी में उनको मारा गया, ये बात बताई गई है। फिलहाल इजराइल में फिर बड़ा हमला हो रहा है। हमास ने जो है किस तरीके से गोलीबारी की है, लगातार वो अटैक के मूड में दिखाई दे रहे हैं। यरूशलेम की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही है। वहां किस तरीके से एक के बाद एक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो खबर है अभी 5 दिन पहले की है, जो हमास ने यरूशलेम में गोलीबारी की थी, 3 की मौत हुई थी। इजराइल बोला यह सीज फायर का उल्लंघन, घर जलाकर 13 साल के बच्चे को बंधक बनाया था, यह बात कही गई। और अब जो अटैक हुआ है वो उससे भी भयानक है, उससे भी ज्यादा तेज है। यरूशलेम में गुरुवार को यह हमला हुआ था, एक बस स्टॉप के पास गोलीबारी हुई, इसमें 3 इजरायली लोगों की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने गोली चला दी, मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों हमलावरों को मार गिराया गया है, ऐसा इजराइल बता रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हमास ने कहा कि यरूशलेम के बस स्टॉप पर हमला करने वाले फिलिस्तीनी हमास मेंबर्स थे। दोनों भाई थे, मुराद जिसकी 38 साल उम्र है और इब्राहिम जिसके 30 साल, दोनों शहीद हो गए हैं। हमने 29 नवंबर को वेस्ट बैंक में हुई 2 बच्चों की हत्या का बदला लिया है। दरअसल 29 नवंबर की रात वेस्ट बैंक में रेड के दौरान इजरायली सैनिकों ने 8 से 15 साल के बच्चों को गोली मार दी थी, जिसके बाद यह गुस्सा हमास का फूटा था और हमास ने हमला करते हुए इनके लोगों को तबाह कर दिया था। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने कहा, हमास ने यरूशलेम में हुए गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहीं हमास ने सीज फायर के 6वें दिन हमास ने 13 साल की गैली तरशास्की को आजाद किया। आतंकी 7 अक्टूबर को गैली के घर में आग लगाकर उसे और उसके पिता को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इधर उसके पिता को बंधक बनाकर गाजा ले गए। इधर सीज फायर के 7वें दिन 30 नवंबर को हमास ने 2 बंधकों को आजाद कर दिया। 10 अन्य बंधक भी आजाद होंगे। जंग फिर शुरू होने से 8 मिनट पहले यह सीज फायर बढ़ा दिया गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इजराइल हमास के बीच सीज फायर खत्म होने से 8 मिनट पहले यह बढ़ाया गया था। इजराइल और कतर के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने आजाद होने वाले 10 बंधकों की लिस्ट दी थी उस वक्त, जिसे इजराइल ने पास कर दिया। तो युद्ध विराम रुका था, बदले में जो है चीजें हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से हमास का दावा कि इजरायली हमले में मारे गए बेबास परिवार के बंधक हैं,
हमास ने बताया कि 7 अक्टूबर को उसने बेबास परिवार के 3 सदस्यों को अगवा किया था। इनकी गाजा में इजराइल के हमले के दौरान मौत हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने बेबास परिवार में 32 साल की शीरी बेबास, उसके 2 बच्चों 4 साल के एरियल और 10 महीने के कफीर के साथ अगवा किया था। दोनों बच्चों के पिता को भी बाद में बंधक बनाया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने बताया कि उसने बीबस परिवार को दूसरे संगठन के हवाले कर दिया था। उन्हें खान यूनिस में बंधक बनाकर रखा गया था। हालांकि इजराइल सेना ने बेबास परिवार की मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिलहाल उनकी मौत हो गई। उन्होंने परिवार के दूसरे सदस्यों को जानकारी दी है कि मामले की जांच की जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत हमास पहले भी बंधकों को मारे जाने के जुड़े दावे कर चुका है। हमास की कैद में मौजूद बंधक नोवा आरगामनी की मां लियोरा आरगामनी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 4थे स्टेज के ब्रेन कैंसर से पीड़ित हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों तक जीवित रहने वाली हूं। मैं मरने से पहले अपनी बेटी नोवा को देखना चाहती हूं। वो मेरी इकलौती बेटी है। नोवा को हमास ने 7 अक्टूबर को नोवा फिल्म फेस्टिवल से अगवा किया था। हमास के लड़ाके बाइक पर बैठकर मदद के लिए चिल्लाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नोवा की मां ने वीडियो में बेटी से कहा, अगर मुझे जिंदा रहने तक लौट ना पाऊं तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम्हें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की है। पूरी दुनिया तुमसे बहुत प्यार करती है। ये वीडियो जारी किया था। इस बीच गाजा के हालात सुधरे भी थे। जंग के चलते गाजा में मानवीय संकट बना हुआ था। यहां के लोगों के पास रहने को घर नहीं, वो सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। खाना पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। सीज फायर के दौरान राहत का सामान लिए ट्रक तो पहुंच रहे, लेकिन यह सामान लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा था सामान लेने के लिए। बीबीसी के मुताबिक सैकड़ों लोग रसोई गैस लेने के लिए 3 दिन से लाइन में लगे थे। तो यह बदतर हालत थी वहां की। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। हमास के लड़ाके कई लोगों को बंधक बनाकर भी ले गए थे। खबर थी कि इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं और बच्चियों का रेप भी किया था। यह खबर फैलाई गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन को फंड देने वाले ईरान को फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। बड़ी बातें जरूर कही जा रही थी, लेकिन आप उस दरमिया को देखेंगे जो ये अभी यरूशलेम पर हमला किया गया है और इससे पहले जो 5 दिन पहले हमला किया गया था और 2 फिलिस्तीनियों को जरूर मार गिराया गया, वहां लड़ाकों गिराया गया हमास के जो थे, लेकिन उसका बदला लेना बाकी था और वो बदला शायद अब दिखाई दे रहा है। यरूशलेम पर लाशें बिछा दी गई हैं, वहां पर गोलियां ही बरसाई जा रही हैं। आप समझिए जिस तरीके से हमास के इलाकों ने वहां पर हमला किया है, हालत बिल्कुल खराब नजर आ रही है। चौतरफा इस बात की चर्चा हो रही है और हमास ने सीधे कहा कि हमने बदला लिया है। सीज फायर का जिन लोगों ने नियम तोड़ा, सीज फायर के दरमियान हमारे बच्चों को जिन्होंने मारा, हमारे जो साथी थे, जो नौजवान बच्चे थे, उनको मारा गया, तो हमारे अंदर खून नहीं खोलेगा। उसका बदला हमने यरूशलेम में लिया था। वहां पर हमने गोलीबारी की थी, हमारे सैनिकों ने गोलीबारी की थी, हमारे लड़ाकों ने गोलीबारी की थी और उसके बाद अब जब उनको जो वो शहीद हुए हैं तो उनको शहादत और उसके साथ साथ अब ये हमला दर्शाता है कि आने वाले समय में हमास और क्या कुछ कर सकता है। इजराइल की इन सब में हवा बिल्कुल टाइट दिखाई दे रही है। इजराइल वो आंकड़ों को छुपा रहा है, वो कैसे भी करके मामले को इतर तितर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थितियां जो बन रही हैं वो उसके खिलाफत दिखाई दे रही है और आने वाले समय में जरूर इजराइल घुटने टेकेगा, क्योंकि हमास अब एक्टिव होकर हिजबुल्लाह और यमन के संगठन हुती के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।